देखिए कल हमने इफ़ का फंक्शन पढ़ा था। मैंने सिर्फ दो एग्जांपल आपको दी थी ना। एक हमने ग्रेड वाला पढ़ा था और दूसरा वैसे ही मार्क्स पास या फेल के लिहाज से हमने काम किया था। ठीक है, देखिए इफ़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे एक सिंपल शीट और बनाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ कि सेलमैन और यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ कि जनवरी। ठीक है, मिसाल यहाँ पे मेरे पास 3 महीनों का डेटा है और यहाँ पे मैं लिख लूँ कि टोटल सेल और यहाँ पे मैं मालूम करूँ क्या चीज़, बोनस। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 और ये मेरे पास मिसाल 5 सेलमैन है, यहाँ पे माजिद और इसको मैं, ये मेरे पास सेलमैन हो गए। ठीक है, यहाँ पे उनकी मैं कुछ एंट्री कर लेता हूँ। अच्छा, टोटल सेल के लिए देखिए हम आल्ट इक्वल भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम, ये हम कर सकते हैं। आल्ट इक्वल कर लेते हैं, आल्ट इक्वल सम आ जाएगा खुद ही, एंटर 1,85,000 और यहाँ से जब मैं सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँ तो ये सब की टोटल सेल निकल आएगी। अब बोनस दो तरीक़ों से हो सकता है। या तो बोनस इस तरह है कि कंपनी खुद ही डिसाइड करे कि बस सबको 2,000 बोनस है, मिसाल जितनी सेल है बस 2,000, तो वो तो मसला नहीं है, बस यहाँ पे आप 2,000 लिख लें और इसको सेलेक्ट करके सब नीचे ले आएँ तो ये सब का बोनस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं शर्त की बुनियाद पे रखता हूँ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इतनी सेल होगी तो इतना बोनस होगा और अगर आपकी इतनी सेल होगी तो इतना बोनस होगा, तो ये हम इफ़ के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर शर्त में ये रखता हूँ कि जो जिसकी सेल भी 1.5 लाख से ऊपर है, 1.5 लाख से, उसको 2,000 बोनस मिलेगा और जिसकी 1.5 लाख से कम है उसको 1,000 बोनस मिलेगा। तो ये तो शर्त हो गई, कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये हम किसके ज़रिए कर सकते हैं, इफ़ के ज़रिए कर सकते हैं। देखें, इज इक्वल टू इफ़ और ब्रैकेट शुरू। मैं कहूँगा कि अगर ये वाला सेल, पहला सेल ज़्यादा है या बराबर है कितने के, 1.5 लाख है। शर्त आपने खुद बतानी है। ठीक है, 2 लाख भी रख सकते हैं, फिर आप वो आपकी मर्ज़ी। तो कॉमा उसका जो बोनस होगा वो कितना होगा, 2,000, कॉमा और इफ़, और अगर यही सेल कम है, किससे कम है, 1.5 लाख से कम है, तो कॉमा उसका कितना होना चाहिए, 1,000। समझ आ रही है ना। ठीक है, जब मैं यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करूँगा, एंटर का बटन, तो ये चीज़ पहले इसके साथ चेक होगी। अगर शर्त को पूरा करे तो ये चीज़ आ जाएगी, अगर ये शर्त पूरी नहीं करा तो लाजमी बात है फिर ये वाली शर्त पूरी करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। 2,000 इसलिए आए क्योंकि 1,85,000 किससे ज़्यादा है, 1.5 लाख से ऊपर है, तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। दूसरे का कितना आएगा, इसका भी 2,000, इसका 1,000 आएगा और इसका भी 2,000 आएगा। देख रहे हैं, 1 मिनट में मैं कर सकता हूँ इस तरह। समझ आ रही है। तो इस तरह बोनस निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप कहते हैं कि ये चीज़, अब मैं शर्त अगर सख्त रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि 2 लाख, तो 2 लाख में अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि 2 लाख, ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ कि 2 लाख से ऊपर होगा तो 2,000 होगा और अगर 2 लाख से कम है तो 1,000 होगा। ठीक है, कॉमा, तो इससे मेरे ख्याल में कोई भी नहीं आएगा, फिर 2,000 में कोई भी नहीं आएगा, सब 1,000 में आएंगे क्योंकि सबका इस तरह। लेकिन इस तरह भी हो सकता है, देखिए मैं थोड़ा सा आपके लिए इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं शर्त 3 रख लूँ, 3 इधर मैं आ जाऊँ, इज इक्वल टू इफ़ और ब्रैकेट शुरू। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये वाला सेल ज़्यादा है या बराबर है कितने के, 2 लाख के, तो उसका है 3,000। ठीक है, कॉमा और फिर ब्रैकेट शुरू। और अगर यही सेल ज़्यादा है या बराबर है किसके, 1.5 लाख के, तो उसका है कितना, 1,000, कॉमा और अगर यही सेल 1.5 लाख से भी कम है, ठीक है ना, 1.5 लाख से भी कम है, तो कॉमा उसका कितना है, 0, उसका कोई भी नहीं है। तो देखें 1 2 3 एंटर, तो देखें शर्तें अब 3 हो गई हैं कि अगर ये वाला सेल 2 लाख से ऊपर है तो 3,000 बोनस मिलेगा और अगर यही सेल 1.5 लाख से ऊपर है तो 1,000 मिलेगा और अगर 1.5 लाख से भी कम है तो फिर 0 है। तो ये देखें पहली शर्त को तो पूरा नहीं कर रहा लेकिन दूसरी को तो पूरी कर रहे हैं ना।
1.5 लाख से तो ऊपर है, तो यहाँ पे कितना आया हुआ है 1000, तो इसका 1000 आ जाएगा, दूसरे का भी 1000 आएगा, और लेकिन एक का 0 आएगा क्योंकि वो किससे कम है, ये चीज़ ये जो 147 है ना, तो इसके काम में ना, इसमें ये किस में, ये 1.5 लाख से भी कम है, तो 1.5 लाख से जो कम है हम आ गया क्या लिखा हुआ है ये 0, तो उसका 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इस तरह आप। अच्छा, इसके बाद देखें एक और चीज़ कि अगर मैं परसेंटेज वाइज करना चाहता हूँ, मिसाल लास्ट टाइम आपको मैंने चीज़ बताई थी एक बात की, अगर मेरे पास ये 65,000 या 6,50,000 रुपये हैं और मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे इसका 3% चाहिए, इसका मुझे 3% चाहिए, तो तरीका ये है कि इज इक्वल टू इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, कितने परसेंट के साथ, 3% के साथ, कोई भी हो, 1.5% चाहिए हो, 0.0% चाहिए हो, कितना भी चाहिए हो, ठीक है ना। तो किसी भी फिगर का परसेंटेज चाहिए उसको डायरेक्ट उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये कितना आएगा 19,500, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि मुझे 6,50,000 का इस बंदे को देना है 10% या मुझे देना है 6%, तो कैसे 6% दूंगा, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा कितने परसेंट के साथ, 6% के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 39,000। जितनी परसेंटेज ऊपर होगी उतनी फिगर ज़्यादा आएगी, जितनी परसेंटेज कम होगी उतनी फिगर कम आएगी। अब आप इसको देखें, इस एग्जाम्पल को इधर, चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 2 लिख लेता हूँ बोनस के लिए, कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर ये सेल 2 लाख से ऊपर है, 2 लाख से, तो फिर आपको 3% दिया जाएगा, और अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो आपको 2% दिया जाएगा, और अगर 1.5 लाख से भी कम है तो आपको 1% दिया जाएगा। तो देखिए हम कर सकते हैं इसके ज़रिए कैसे, इसका अगर मुझे 3% चाहिए कैसे यहाँ पे निकालूंगा, डायरेक्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू ये नहीं, अगर मैं डायरेक्ट वैसे कहता हूँ कि मुझे इसका 3% चाहिए, कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ, 3% के साथ, ठीक है, यही बात है ना अभी जो मैंने आपको बताई है। तो इसका 5,550 आ जाएगा, लेकिन मैं तो शर्त की बुनियाद पे करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं, ये सेल अगर 2 लाख से ऊपर है तो 3% होना चाहिए, अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो 2% होना चाहिए, और अगर 1.5 लाख से कम है तो 1% होना चाहिए। तो अब इफ़ की शर्त आ गई, कंडीशन आ गई, तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू इफ़ और ब्रैकेट शुरू, थोड़ा सा चेंज होगा पहले एग्जांपल से, इसको ये अगर ज़्यादा है या बराबर है कितने के, 2 लाख, ठीक है, तो फिर कॉमा लगाओ, फिर इस तरह करो कि इसको मल्टीप्लाई करो कितने परसेंट के साथ, 3% के साथ। बात समझ आ रही है, ठीक है ना, कि अगर ये वाला सेल 2 लाख से ऊपर है तो कितने परसेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3% के साथ, लेकिन ये तो सिर्फ उनके लिए होगा कि जो 2 लाख से ऊपर होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो 2%, और अगर 1.5 लाख से कम है तो 1%, तो दोबारा कॉमा और इफ़ फिर शुरू, और अगर यही सेल अब ज़्यादा है या बराबर है कितने के, 1.5 लाख के, तो कॉमा लगाओ, फिर इसको मल्टीप्लाई करो कितने के साथ, 2% के साथ। समझ आ रही है, ठीक है ना। ये दूसरी कंडीशन हो गई, 2 लाख के लिए 3% हो गया। जब भी ये चीज़ अगर 2 लाख होगी, 2 लाख से ऊपर होगी या 2 लाख के बराबर होगी, तो यहाँ पे जो कुछ होगा वो ऑटोमेटिकली 3 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा, और अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो किसके साथ ज़रब खाएगा, 2% के साथ, कॉमा। और लास्ट चीज़ ये है कि अगर यही सेल लेस देन है, किससे लेस देन है, 1.5 लाख से भी लेस देन है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना है कितने परसेंट के साथ, 1% के साथ। तो देखो 3 शर्त, मैं 4 शर्तें ही बता सकता हूँ। मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि 5 लाख से ऊपर होगा, 5 लाख से ऊपर तो 4% है, 4 लाख से ऊपर होगा तो 3% है, 3 लाख से ऊपर होगा तो 2% है, ठीक है, और अगर आपका 1.5 लाख से भी कम है तो 0% है, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखें 1 2 3, और जैसे एंटर का बटन प्रेस किया जाएगा कितना आ गया, 3,700। ये कौन सी कैटेगरी में आए, देखें ये चीज़ इसमें आई है, अच्छा ना, 1.5 लाख से ऊपर है कितना परसेंट है, 2%। वैसे ही ट्राई कर लें कि आंसर इसने सही लाया कि नहीं लाया। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा कितने परसेंट के साथ, 2% के साथ, तो देखिए वही आंसर आ रहा है ना, ठीक है ना। और इसको मैं अब सेलेक्ट करके जब नीचे ले आऊँगा तो देख रहे हैं इसका 1% ही होगा ना, 1,47,000 का 1% जो है वो कितना होगा, क्योंकि ये देखें
ये जो 1,47,000 है, ना तो 2 लाख से ऊपर है ना तो 1.5 लाख से ऊपर है। तो कहाँ से किससे कम है? ये 1.5 लाख से कम है, तो कितना परसेंट है? 1% है। और अगर 2 लाख से, देखिए यहाँ पे कोई शर्त कोई ज़्यादा लगा लेते हैं। यहाँ पे जो मार्च है ना, इधर अगर मैं कर दूँ कि 1,50,000, तो 2 लाख के ऊपर पहुँच गया, ये कितना परसेंट जाएगा? अभी ये 3% के साथ अभी आया है। यहाँ पे वैसे ही देख लें, इसको ज़रब दे दें कितने परसेंट के साथ? 3% के साथ। एंटर, देखिए वही आंसर आ रहा है कि नहीं यार? ठीक है ना। तो देखिए इफ़ का फंक्शन बहुत जगहों पे आपके लिए काम करेगा। शर्त आपने खुद ही बतानी है कि अगर इस तरह होगा तो इस तरह करना है, और अगर इस तरह है तो इस तरह। देखिए जब आप पहले बता दें, ये पहले तो आपने शर्त बतानी, ये मैंने शर्त बताई है कि अगर ये वाला सेल 2 लाख से ऊपर है, उसके बाद आपने बताना है कि आगे क्या करना है। हमने आगे कहा है कि इसको भी 3 के साथ ज़रा दे दो। ये फिर आप ये आपके हाथ में होगा। ये पहले शर्त बतानी है, शर्त के आगे जो आंसर लाना है वो भी आपने लिखना है फिर। ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे अभी कहता हूँ कि 4%, कि अगर ये सेल 2 लाख से ऊपर है तो यहाँ पे 4% होना चाहिए, तो ये अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? फिर 4% के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अगर मैं कहता हूँ कि 2 लाख से ऊपर है तो 0, तो फिर कितना होगा? अब देखिए जब मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, जिसकी सेल 2 लाख से ऊपर होगी ना, वो 0 में आ जाएगा। शर्त वैसी बता रहा हूँ कि इस तरह देखें शर्त किस तरह आप चेंज कर सकते हैं। और अगर इसी को मैं भी 10% कर दूँ तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? देखें 26,000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वो हो गया, परसेंटेज ज़्यादा हो गई है। क्लियर है? तो इस तरह देखें बहुत सी जगहों पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी दूसरी एग्जांपल थी। इस तरह देखें यहाँ पे एक और एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ आपको, कि यहाँ पे मैं लिख लूँ कि सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैं लिख लूँ कि आइटम्स, और यहाँ पे मैं लिख लूँ कि प्राइस। ठीक है, यहाँ पे 1 2, और इन दोनों को सेलेक्ट करके, चलो ज़्यादा नहीं करते, बस 5 कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लिस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, ये मेरे पास इनका हो गई। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वैसे लिख लेता हूँ कि 50,000 मैंने सामान लिए, इतनी चीज़ों का मैंने सामान ले लिया। ठीक है, आल्ट इक्वल मैंने किया, एंटर का बटन प्रेस कर दिया, 2,60,000 रुपये का सामान मैंने लिया। ठीक है, इसको यहाँ से हम क्या बना देते हैं, यहाँ से इसकी बॉर्डर बना देते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि टोटल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हटाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के बाद यहाँ पे इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ कि नेट प्राइस, फाइनल जो प्राइस होगी। अगर मैं वैसी डिस्काउंट दे दूँ, मैंने कहा 2,60,000 का आपने सामान लिए, बस 3,000 आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत आसान हो जाएगा, इज इक्वल टू 2,60,000 में से माइनस कर दोगे किसको? 3,000। तो मैं आपसे कहूँगा कि यार 2,60,000 बनते हैं, 2,57,000 दे दें बस। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप मुझसे 2 लाख से ऊपर का सौदा लेंगे तो मैं आपको 2% दूंगा, और अगर 2 लाख से कम देंगे तो मैं आपको 1% दूंगा। हो सकता है ना? ठीक है ना। कैसे होगा? यहाँ पे इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट शुरू, कि अगर ये वाला सेल किससे ज़्यादा है या बराबर है किसके? 2 लाख। ठीक है, तो फिर कॉमा लगाओ, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है कितने परसेंट के साथ? 2% के साथ, कॉमा। और इफ़ अगर यही सेल कम है, किससे कम है? 2 लाख से कम है, तो फिर कॉमा लगाओ, फिर इसको मल्टीप्लाई करो कितने परसेंट के साथ? 1% के साथ। तो ये जो बंदा है 1%, 1 2, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? 2% कि 1%? ये 2% में आएगा, क्योंकि इसकी सेल किससे ज़्यादा है? 2 लाख से ऊपर है। तो देखो इसको कितना वो हो गया है, डिस्काउंट हो गया, 5,02,000 ना, सॉरी 5,002 ना, कितने? 5,200। और यहाँ पे इससे हम फिर माइनस कर देंगे किसको? ये। तो मैं कहूँगा कि आपने सेल ज़्यादा की है तो आप डिस्काउंट में आ गए। आपका बनता है 2,60,000, 5,200 आपका डिस्काउंट हो गया, 2,54,800 आप मुझे दे दें। ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दूँ, मैं 2 लाख से कम करता हूँ, इधर मैं 20,000 कर देता हूँ। ठीक है, और इधर भी मैं 20,000 कर देता हूँ। तो देखें 2 लाख, और अगर मैं इधर भी कर देता हूँ कितना लिखा हुआ? 55,000। तो देख रहे हैं अभी जब कितने परसेंट? 1% इतना ही आएगा ना। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ।